रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खंदक के इस मकाम पर मुस्तकिल पहरे का इंतज़ाम कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ से खंदक फलांगी जा सकती थी। दूसरे दिन खालिद अपने घोड़े सवार दस्ते में से चंद एक जांबाज सवार मुंतखब करके खंदक अबूर करने को चल पड़ा। खालिद रुक जाओ, अबू सुफियान ने कहा, क्या तुमने कल अकरमा के सवारों का अंजाम नहीं देखा? अब मुसलमानों ने वहाँ पहरे का इंतज़ाम और ज़्यादा मजबूत कर दिया होगा। क्या ये बेहतर नहीं कि लड़े बगैर वापस जाने की बजाय तुम मेरी लाश मेरे घोड़े पर रख कर मक्के ले जाओ? खालिद ने कहा, अगर हम एक दूसरे के अंजाम से डरने लगे तो वो दिन बहुत जल्द तलू होगा जब हम मुसलमानों के गुलाम होंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मेरे दोस्त, अकरमा ने कहा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम मेरी शिकस्त का इंतकाम लेने जा रहे हो तो रुक जाओ। अगर तुम्हें कुरैश की अजमत अजीज है तो ज़रूर जाओ। आज मदीने की तरफ जाते हुए खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे। इसे ना इस वक्त ये ख्याल आया था, ना आज वो ये जानते हुए भी कि खंदक अबूर करके भी मारा जाएगा, ना अबूर कर सका तो भी मारा जाएगा, क्यों खंदक की तरफ चल पड़ा था। वो दिन का तीसरा पहर था। खालिद चंद एक मुंतखब सवारों के साथ खंदक की तरफ बढ़ा। इसने खंदक लांघने के लिए कुछ फासले से अपने घोड़े को एड़ लगाई, मगर मकाम के पहरेदार जो मुसलमान कहीं छुपे हुए थे। खालिद ने लगाम को पूरी ताकत से खींचा और इसका घोड़ा खंदक के ऐन किनारे पर जा रुका। खालिद ने घोड़े को पीछे मोड़ा और अपने तीर अंदाजों को बुलाया। इसने सोचा था कि इसके तीर अंदाज मुसलमानों पर तीर फेंकते जाएंगे, यहाँ से मुसलमान सर नहीं उठा सकेंगे और वो खंदक फलांग लेगा। लेकिन मुसलमानों ने तीर अंदाजों में इजाफा कर दिया। मुसलमान तीरों की बौछार में तीर चला रहे थे। खालिद को पिछपा होना पड़ा। खालिद इस अंदाज से अपने सवारों को वहां से हटाकर दूसरी तरफ चल पड़ा जैसे इसने खंदक पर एक और हमले का इरादा तर्क कर दिया। मुर्रिखीन जिनमें इब्ने हसाम और इब्ने सईद काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि ये खालिद की एक चाल थी। इसने चलते चलते अपने सवार जेश में मजीद सवार इजाफा कर लिया। इसने सोचा ये था कि ऐसा पिस्पा होते हुए देखकर मुसलमान पहरेदार इधर उधर हो जाएंगे। इसने इधर देखा, वहां इसे कोई पहरेदार नजर न आया। इसने अपने दस्ते को खंदक के कम चौड़ाई वाले मकाम की तरफ मोड़कर सरपट दौड़ा दिया। खालिद की ये चाल सिर्फ इस हद तक कामयाब रही कि इसके 3-4 घुड़सवार खंदक फलांग गए। इनमें खालिद सबसे आगे था। मुसलमान पहरेदारों ने इन्हें घेरे में ले लिया। कुरैश के जो सवार अभी खंदक के पार थे, इन पर मुसलमानों ने इतने तीर बरसाए कि इन्हें पिछपा होना पड़ा। खालिद और इसके सवारों के लिए मुसलमानों के घेरे से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ये जिंदगी और मौत का मार्का था जो खालिद ने घोड़ा दुड़ा दुड़ा कर और पैतरे बदल बदल कर लड़ा। इसके सवार भी तजर्बाकार और फुर्तीले थे। इनमें से एक मारा गया। खालिद अब दफाई मार्का लड़ रहा था। इसने कई मुसलमानों को जख्मी किया, जिनमें से एक शहीद हो गया। आखिर इसे निकलने का मौका मिल गया और इसका घोड़ा खंदक को फलांग आया। इसके जो सवार जिंदा रह गए थे वो भी खंदक फलांग आए। इसके बाद कुरैश में से किसी ने भी खंदक के पार जाने की जुर्रत न की। अकरमा और खालिद की नाकामी के बाद कुरैश और इनके दीगर अतादी कबाइल के लश्कर में मायूसी जो पहले ही कुछ कम न थी और बढ़ गई, खुराक न होने के बराबर रह गई थी। अबू सुफियान जो अपने और दीगर तमाम कबाइल के लश्कर का सलार आला था, पहले ही हाथ पांव जोड़ बैठा था। खालिद, अकरमा और सफवान ने ये जाहिर करने के लिए कि इनका लश्कर जिंदा व बेदार है, ये कार्रवाइयां जारी रखी। वो वक्तन फवक्तन खंदक के करीब जाकर मुसलमानों की खैमागाहों पर तीर बरसाते। इसके जवाब में मुसलमानों ने तीर अंदाजों को खंदक के करीब फैला दिया, जो अहले कुरैश के तीर अंदाजों पर जवाबी तीर अंदाजी करते रहे। तीरों के तबादले का ये सिलसिला सिर्फ एक सुबह से शाम तक चला। अहले कुरैश और गतफान और दीगर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त देने आए थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुल्क के बादशाह नहीं थे, वो खुदा के रसूल थे। खुदा ने इन्हें एक अजीम पैगाम देकर रिसालत अता की थी। आपने खुदा से मदद मांगी थी, खुदा अपने रसूल को कैसे मायूस करता। इसके अलावा मदीने के अंदर मुसलमानों की औरतें और बच्चे दिन रात अपनी कामयाबी और तिजारत की दुआएं मांगते रहते थे। ये दुआएं कैसे रायगा हो सकती थी। बरोज मंगल मदीने की फिजा खामोश हो गई। सर्दी खांसी थी, हवा बंद हो गई, मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक आंधी आ गई जो इस कदर तेज तंद थी कि खेमे उड़ने लगे। जक्खड़ बड़े ही सर्द थे। आंधी की तेजी और इसकी चीखों से घोड़ों और ऊंट भी घबरा गए, रस्सियां तुड़वाने लगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह
सला की पहाड़ियों की ओट में थी, इसलिए आंधी इतने परेशान नहीं कर रही थी जितना मक्के के लश्कर को। कुरैश खुले मैदान में थे, आंधी इसका सारा सामान उड़ा रही थी। खेमे उड़ गए या लिपेट दिए गए थे। लश्कर के सरदार और सिपाही अपने ऊपर हर वक्त वो कपड़ा डालकर बैठ गए थे जो इनके पास था। इनके लिए ये आंधी खुदा का कहर बन गई थी। इनकी चीखों में कहरो गजब था। अबू सुफियान बर्दाश्त न कर सका। वो उठा, इसे अपना घोड़ा नजर आया। करीब ही एक ऊंट बैठा था। अबू सुफियान ऊंट पर चढ़ बैठा और इसे उठाया। मौरख इब्न हसाम की तहरीर के मुताबिक अबू सुफियान बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा, ए अहले कुरैश, ए अहले गतफान, काब बिन असद ने हमें धोखा दिया है। आंधी हमारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अब यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक। मक्के को कूच करो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसने ऊंट को मक्के की तरफ मोड़ दिया। खालिद को आज वो मंजर याद आ रहा था। तमाम लश्कर जिसे मक्के से मदीने की तरफ कूच करते देखकर इसका सीना फख्र से फैल गया था। आज वो सर ऊंचा हो गया था। अबू सुफियान के पीछे पीछे डरी हुई भेड़ों की तरह जा रहा था। खालिद और उमर बिन आस ने अपने तौर पर सोचा था कि हो सकता है मुसलमान अकब से हमला कर दे। चुनाचे इन्होंने अपने सवार दस्तों को अपने काबू में रखकर लश्कर के अकब में रखा। अबू सुफियान ने ऐसे हिफाजती इंतजाम की सोची ही नहीं थी। ऐसे पिस्पा होते लश्कर में वो आदमी नहीं थे जो मारे गए थे, और इस लश्कर में नईम बिन मसूद भी नहीं थे। कुरैश का लश्कर चला तो नईम आंधी से फायदा उठाते हुए खंदक में उतर गए, और नईम बिन मसूद आंधी से फायदा उठाते हुए खंदक में उतर गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे। आज खालिद मदीने की तरफ इस रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते से इसका लश्कर नाकाम वापस गया था। इसे शेखैन की पहाड़ी नजर आने लगी थी। आंधी ने तारीख इस्लाम का रुख मोड़ दिया था। आंधी ने यह हकीकत वाज़ेह कर दी थी कि खुदा हक परस्तों के साथ होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पिस्पाई इनको की मानद थी जो आंधी में उड़े जाते हैं और इन्हें एक दूसरे की खबर नहीं होती। खालिद को ये परेशानी लाहक थी कि मुसलमान ताक़ुब करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने ताक़ुब की सोची ही नहीं थी। इस आंधी में ताक़ुब और लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ भी जा सकती थी। जिस दुश्मन को खुदा ने भगा दिया था, इसके पीछे जाना दानिशमंदी नहीं थी। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से चंद एक आदमियों को बुलंदियों पर खड़ा कर दिया गया था कि वो दुश्मन पर नजर रखें। ऐसा न हो कि दुश्मन कहीं दूर जाकर रुक जाए और मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाए। आंधी इतनी मिट्टी और रेत उड़ा रही थी कि थोड़ी दूर तक भी कुछ नजर नहीं आता था। बहुत देर बाद 3-4 मुसलमान घुड़सवार इस जगह से खंदक फलांग गए जहाँ से अकरमा और खालिद के घोड़ों ने खंदक फलांगी थी। वो दूर तक चले गए। इन्हें उड़ती हुई गर्द और रेत के कुछ सिवा कुछ भी नजर न आया। वो रुक गए लेकिन वापस आए। शाम से कुछ देर पहले आंधी का जोर टूट गया था और झक्कड़ थम गए। फिजा साफ हो गई, नजर दूर तक काम करने लगी। दूर उफक पर जमीन से गर्द के बादल उठ रहे थे। वो अहले कुरैश और इसके इत्तेहादी कबाइल की पिस्पाई की गर्द जो डूबते सूरज की आखिरी किरणों में बड़ी साफ नजर आ रही थी। यह गर्द मक्के को जा रही थी। ताक़ुब में जाने वाले मुसलमान सवार इस वक्त वापस आए जब रात बहुत गहरी हो चुकी। खुदा की कसम, इन्होंने वापस आकर बताया कि वो जो हमारे अकीदे को तोड़ने और मदीने की ईंट से ईंट बजाने आए थे, वो मक्के से इतनी दहशत लेकर गए हैं कि रुक नहीं रहे, कहीं पड़ाव नहीं कर रहे। रातों को मुसाफिर पड़ाव नहीं किया करते। लश्कर रातों को भी चलते हैं, वहीं चलते रहते हैं जो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं। हदीस और मौरखीन की तहरीरों के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यकीन हो गया कि दुश्मन घबराहट के आलम में भागा है और ऐसा इम्कान खत्म हो चुका है कि वो मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाए, तब आपने कमर से तलवार खोली, खंजर उतार कर रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके गुस्ल किया।